तूर्य होना चाहता हूँ, समय का सूर्य होना चाहता हूँ। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जो पंक्तियां मैंने अभी आपसे कही है, आप जानते ही होंगे कि ये पंक्तियां महाकवि दिनकर जी की है। विवाह का तूर्य होना चाहता हूँ, समय का सूर्य होना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, समय का सूर्य से मतलब है कि सूर्य की तरह समय के साथ जगमगाते रहो। समय का और सूर्य का ऐसा मेल है जो कभी टूटता नहीं है। चाहे समय अपनी गति छोड़ दे, सूर्य अपनी गति नहीं छोड़ेगा। डेली, दिन प्रतिदिन सूर्योदय होता है, सूर्य अस्त भी होता है। इसीलिए समय का जो साथी सूर्य है, समय का जो प्रतिबंधी सूर्य है, समय को कैसे प्रतिबंधित करता है, उसका उदाहरण सबसे बड़ा सूर्य है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको बताने वाला हूं समय प्रबंधन के बारे में। समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट। अगर अंग्रेजी में हम कहें तो टाइम मैनेजमेंट होता है इसका मतलब। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए, समय को किस प्रकार प्रतिबंध किया जाए हम, ताकि एक हमारे उज्जवल भविष्य, अच्छे भविष्य और समय के साथ जगमगाते रहने की कामना कर सके। तो हमें समय को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, कैसे प्रतिबंधित करें हम समय को, यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि प्रबंध क्या है, और अगर अच्छा प्रबंध है तो वो कौशल है। तो आज हम पढ़ेंगे समय प्रतिबंधित कर लेगा कोई भी, उससे क्या है, लेकिन कौशल जो समय प्रतिबंध का है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि किस प्रकार समय को हम प्रतिबंधित करें और अच्छा प्रतिबंधित करें, उसका क्या एग्जाम्पल होना चाहिए, वो कैसे प्रतिबंधित होना चाहिए समय, और किस प्रकार हमें क्या क्या बिंदुओं का ध्यान रखना है, हमें हमारे जीवन में समय की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं समय प्रतिबंध की परिभाषा। समय प्रतिबंधन क्या है, समय प्रतिबंधन। तो दोस्तों, समय प्रतिबंधन से एक है कि हमने पहले पढ़ा था, प्रतिबंधन की एक योजना होती है, उसको क्रियान्वयन में लाना होता है और उसका पुनर्जांच भी करना होता है, जैसे कि हमने समस्या समाधान करने के कौशल में जाना है। तो समय जो है, समय का मतलब है कि समय के अनुसार, हमारे पास में जितना समय है उसके अनुसार हमें ऐसी योजना जो हम तैयार कर रहे हैं, उस योजना को क्रियान्वयन में हम ला रहे हैं, तो वो कितने समय में कौन सा काम किया जाए और कब किया जाए, किसके द्वारा किया जाए, कब तक किया जाए, वो जो योजना है और उसका कार्य करने का जो एक तरीका है, वो समय प्रबंध कहलाएगा। अब समय प्रबंध कहलाएगा तो जो अच्छा है, सबसे अच्छा तरीका है हमें हमारी लाइफ में समय प्रबंध करने का, वो हम समझेंगे कौशल के रूप में। अब इन तीनों शब्दों में आपको बताने वाली कोई चीज नहीं है। समय के बारे में आप सब जानते हैं, काल, समय। तो काल की गति से कोई नहीं बच सकता, सुना होगा आपने। तो समय का मतलब है कि जो हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें लगने वाली एक टाइम होता है, मतलब जो भी है, समय की परिभाषा देने की यहाँ पर आवश्यकता कोई नहीं है, मेरे समझने का मतलब ये है। तो दोस्तों, प्रतिबंध की मैंने आपको बताया, समय प्रतिबंध क्या है वो मैं आपको प्रबंधन बताया। और प्रतिबंध बार बार में शब्द इसीलिए आ रहा है कि समय को रोक के रखने वाली बात तो मैंने आपसे आते ही कह दी कि सूर्य समय को रोक के रखता है। समय से सूर्य होता है, सूर्य से समय नहीं होता है। सॉरी, सूर्य से समय होता है। आजकल हम देखते हैं घड़ी में कितने भी बज गए, घड़ी में ही देखते हैं। लेकिन कोई जमाना था कि सूर्य से ही समय देखा जाता था, चांद से भी समय देखा जाता था, लेकिन चांद में लोग बाग सो जाते थे, तो समय देखने की जो होती थी बात, वो सूर्य से देखी जाती थी, परछाई से। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्रतिबंध और प्रबंध, सूर्य जो होता है दोस्तों, समय को प्रबंधित कर देता है। ये मान लीजिए आप, समय का प्रबंधन ही सूर्य होता है। तो दोस्तों, मैं आपको समय प्रबंधन कौशल में जो ध्यान रखने वाली बिंदु है, या फिर यूं कह लीजिए कि हमें समय प्रबंध कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन समय प्रबंध कैसे करना चाहिए, अलग अलग पेशे होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती है सबकी, उसके हिसाब से मैं आपको एक एक बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको इनमें जो मुख्य बिंदु है, कॉमन बातें हैं सभी में ध्यान रखने योग्य, वो मैं आपको बता देता हूं। और अगर आपकी इच्छा होगी तो एक दो परिस्थितियों में आपको उदाहरण के स्वरूप मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं
आपसे इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं प्रबंध का मतलब ही योजना है। तो अगर हम प्रबंधन करना चाहते हैं तो हमें एक योजना तैयार करनी होगी दोस्तों। योजना तैयार करेंगे हम हमारे लक्ष्य के अनुसार। तो हम सभी जानते हैं कि लक्ष्य जो होता है सभी के जीवन में होता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं है उस व्यक्ति का जीवन निस्सार है, कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति के जीवन में अगर लक्ष्य नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसका जीने का दोस्तों। तो लक्ष्य के अनुसार अगर आपका लक्ष्य है कि आप राष्ट्रपति बनो तो राष्ट्रपति के हिसाब से आपको योजना तैयार करनी पड़ेगी दोस्तों। और योजना जो तैयार करनी पड़ेगी वो आपको 3 सोपानों में करनी पड़ेगी। योजना आपको 3 सोपानों में करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? लक्ष्य तो लेके चलेंगे ही, लक्ष्य पे हम निर्धारण करेंगे। जब लक्ष्य क्या करेंगे, सॉरी योजना आपको दिख नहीं रहा होगा तो योजना को मैं क्लियर कर देता हूं। यहां आप देख लीजिए ये योजना तैयार करेंगे। अब योजना को तैयार भी करेंगे, क्रियान्वयन भी करेंगे, तो योजना एक हमारा मुख्य बिंदु हो जाता है। ठीक है, तो हमें लक्ष्य के अनुसार योजना तैयार करनी है। अब लक्ष्य हम रखेंगे और जिनके लक्ष्य नहीं है वो उनके लिए वीडियो देखने के कोई मतलब नहीं है। तो लक्ष्य हमें तैयार करना है, लक्ष्य कर ले। मतलब अगर हमारा लक्ष्य है उसी के हिसाब से हम 3 तरह से रखते हैं। एक तो जो होती है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग टर्म या गोल जिसको कहते हैं, हमें लक्ष्य तक की होनी चाहिए। दूसरी होती है हमारी वार्षिक रूप से। तीसरी जो होती है हमारी जो रोजाना की होती है, या फिर हम साप्ताहिक कह सकते हैं। और ये वार्षिक को मासिक कर सकते हैं। उसका कारण मैं आपको अभी बताने वाला हूं। मासिक इसलिए कर सकते हैं कि आपका जो लक्ष्य 1 साल के अंदर ही यूपीएससी पास करना है, तो आप वार्षिक योजना क्यों तैयार करोगे? आप तो मासिक के हिसाब से तैयार करोगे ना। तो जितना लंबा टारगेट है उसी हिसाब से आप कर लो। और योजना तैयार करोगे तो उसमें आप बड़े से लेकर के यानी कि वर्ष से लेकर के और आप सेकंड तक एक एक की योजना तैयार करोगे आप। यानी कि एक एक सेकंड का आप अपने हिसाब से समय निर्धारित कर लो। कितने बजे मुझे काम करना है, मुझे क्या करना है, कितने बजे में क्या करना है, कौन से काम कब करने हैं, सब एक एक सेकंड का एक एक मिनट का हिसाब आप अपने पास में तैयार कर लो। अब आपका अलग लक्ष्य है, उसके हिसाब से आप देख लो। अगर यूपीएससी वाले हैं और उनकी तैयारी ये कह रही है कि आप 10 घंटे पढ़ो, तो 10 घंटे के हिसाब से आप अपनी योजना तैयार करो। और दूसरा जो बिंदु है वो है कि जो महत्वपूर्ण काम है उनको हमें पहले करना चाहिए। पहले करेंगे महत्वपूर्ण कामों को। ठीक है, महत्वपूर्ण कामों से मतलब कि हमारा लक्ष्य है यूपीएससी पास करना, तो सबसे महत्वपूर्ण काम हमारी जिंदगी में यूपीएससी का पास करने के दौरान में पढ़ाई रह जाती है। अब महत्वपूर्ण काम पहले करेंगे से मतलब है कि ये नहीं है कि आपके पास में समय कुछ और का है, आप पहले कर रहे हो। मतलब उनको प्राथमिकता दें पहले से, मतलब ये है। आप मैंने आपको बताया ना योजना बनाएंगे, आप योजना बनाएंगे उसके अंदर प्राथमिकता आपके महत्वपूर्ण काम की, आपके लक्ष्य की होनी चाहिए। यानी कि अगर आप समय निर्धारित कर रहे हो खेलने का तो 10 घंटे आपने कर लिया, लेकिन पढ़ने का आपने निश्चित ही नहीं किया। लेकिन अगर आप यूपीएससी पास कर रहे हो या कोई भी परीक्षा पास कर रहे हो, नेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन आपका जो लक्ष्य है कितना तैयारी आपसे मांगता है, उसी के हिसाब से आप महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता देंगे और जो कम महत्वपूर्ण है उसको आप सेकेंडरी रखेंगे। तो अब दूसरी बात आ जाती है कि महत्वपूर्ण जो काम है उनको आप क्या करेंगे? अधिक समय देंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण कामों को अधिक समय दें आप। यानी कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपकी तैयारी मांग रही 10 घंटे, तो 10 घंटे ही दो। आप अधिक से अधिक देने की कोशिश करो। मतलब प्राइमरी इनको देंगे आप तो अधिक से अधिक दोगे आप। आपका लक्ष्य है
कि मैं राष्ट्रपति बनूं, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपको जरूरत है वो सबसे अधिक आप करो। आपका कुछ और लक्ष्य है, आपका एक अच्छा वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य है, तो आप अच्छी खोज करो। आपका लक्ष्य पीएचडी कर रहे हो आप, तो कोई और नई चीज का समाधान करने का है तो उसका आप सबसे ज्यादा काम करो। जो भी आपका लक्ष्य है उसी के हिसाब से आपको अधिक से अधिक समय देना है। तो अब ये हो गया, तो यहां बताने की जरूरत ही नहीं है आपको कि आपका जो कम महत्वपूर्ण काम है उनको सेकेंडरी आप रखें या उनको कम समय दें। तो तीसरी बात ये आ जाती है कि जिस काम को जितनी जरूरत हो, उचित हो, समय दें भाई। यानी कि उचित समय देंगे आप। अब आपको उचित अनुचित तो जब भी पता चलेगा जब आप योजना बनाएंगे। एक बार आप कितनी भी खराब योजना बना लो, लेकिन अगली बार आपको पता चल जाएगा ये काम हमारा उचित था कि नहीं था। अगर आपने ये वार्षिक योजना, मंथली योजना जो बना ली आपने, मंथली प्लानिंग आपने कर ली, लेकिन मंथली प्लानिंग में आपने योजना तय करी कि मुझे तो 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन आपकी तैयारी के हिसाब से आपने देखा कि मुझे 4 घंटे पढ़ने में कुछ भी नहीं हुआ, तो आप उसको करोगे क्या कि 5 घंटे करोगे, 6 घंटे करोगे और कामों को आप कम कर दोगे। इसीलिए उचित समय दें सब काम को, जितना उचित हो सके उतना ही समय दोगे आप। अब कुछ जो बातें हैं वो मैं नहीं के रूप में बता देता हूं। डू नॉट, और ये हो जाती है डू, और ये मोस्ट है, और ये भी मोस्ट है। तो क्या करें कि सभी कामों को करने की कोशिश नहीं करें। समझ रहे हैं कहने का मतलब? सभी कामों को करने की कोशिश नहीं करें से मतलब आप कहेंगे गुरु जी हमारे ये भी काम है, हमारे वो भी काम है, हम खेलना भी चाहते हैं, आप तो प्रतिबंध लगा रहे हो। नहीं, सभी कामों से मतलब होता है दोस्तों, इसका एक सारांश आता है कि ना कहना सीख लो आप। सभी जगह हाँ नहीं करें मतलब। तो सभी जगह हाँ नहीं करने से क्या मतलब है कि अगर आप सब समझते हो कि शादी सीजन चल रहा होता है, हमारे रिश्तेदारियों में बहुत सी शादियां होती है, उनमें हमारे दोस्तों की भी शादी होती है, रिश्तेदारों की भी शादी होती है, उनमें कई तरह के मिलने वाले आते हैं, अत्यंत एंजॉय होता है। आपकी परीक्षा है मार्च में और आपके दोस्त की शादी है मार्च में मान लो, तो आप परीक्षा देने जाओगे, दोस्त की शादी में जाओगे, जाओगे तो सही, लेकिन परीक्षा देने के हिसाब से ही आप जाओगे। तो यही कह रहा हूं कि ना कहना सीखे। अगर आप दोस्त की शादी में चले गए, आपकी परीक्षा कल है, तो आपकी परीक्षा का परिणाम खराब हो सकता है, इसीलिए ना कहना सीखे। सभी को हानि भरे, आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ करने की कोशिश नहीं करें आप। ये कहा ना मैं आपको, सब कुछ नहीं कर सकते हो आप, इसीलिए आपको जो प्राथमिक काम है वही करने हैं। सब कुछ आप नहीं कर सकते हो, प्राथमिक कामों को आप प्राथमिकता दो, सेकेंडरी कामों को सेकेंडरी रखो आप एकदम साइड में। जी हाँ। अब अगला जो बिंदु महत्वपूर्ण समझने वाला आ जाता है, ये हमने देख लिया कि हम योजना तैयार करेंगे, मासिक करेंगे, वार्षिक करेंगे। योजना कैसे तैयार करेंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन एक बार आप इनका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप समझ लीजिए कि सभी कामों को करने की आप कोशिश नहीं करें। एक है कि उचित समय दें, आप सभी कामों को योजना तैयार रखें, लेकिन आप योजना को बदलने की कोशिश नहीं करें। एक तो योजना नित्य और हर समय होनी चाहिए। ज्यादा टिपिकल भाषा हो जाएगी, नित्य काल हर काल कह दूंगा तो समय की हो मतलब आप फ्री नहीं हो, अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलो। आप कहोगे कि कागज देख के कहां चले, कहां प्लानिंग, 10 दिन में आपका प्लानिंग, ठीक है, 10 दिन में आपकी प्लानिंग सेट हो जाएगी। योजना कभी भी नहीं हो। हाँ, अगर योजना आपको बदलनी हो, योजना बदलनी पड़ जाती है दोस्तों, कभी कभार कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, कुछ भी बात आप समझ लीजिए, योजना आप बदलोगे ही ना। आपने तो प्लानिंग कर ली क्या कि मुझे तो सर पीएचडी करनी है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है मान लो। अभी सरकार ने नियम निकाल दिया कि आप तो बिना पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आपने फॉर्म भरा, आपकी अच्छी तैयारी थी, आप लग गए, तो पीएचडी वाला तो कार्यक्रम कैंसिल हो गया ना आपका एकदम। तो ऐसे योजना बदलोगे, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से क्या, परिस्थितियां अनुसार लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए।
यानी कि कंडीशन कितनी भी क्रिटिकल हो, यानी कि अगर आपके फादर एक्सपायर हो गए, आप तो तैयारी करने वाले थे 4 साल तक, लेकिन आपके फादर एक्सपायर हो गए, आप जाओगे, फिर जाओगे ही ना काम करने के लिए, तो योजना बदलोगे, फिर आप 3 घंटे पढ़ोगे या चाहे कुछ भी करोगे। लेकिन मैंने आपको कहा सेकेंडरी काम। अब मैं एक बार आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि सेकेंडरी काम क्या होते हैं हमारे जीवन में। तो पहली बात, आप सबसे पहला सेकेंडरी काम आप ले लीजिए, सोना। सबसे प्रमुख काम है सोना। अब इसमें क्या करोगे, आप सोने और जागने का समय एकदम परफेक्ट रखें। चाहे आप कहीं भी हो, कभी भी जगो, योजना आपके पास है नहीं है, लेकिन आपको प्रतिबंधित रखना है समय। शादी में गए 10 बजे सोना था, 10 बजे सो आप। हो सकता है लेट हो जाओ, लेकिन उठने का, जगने का समय जो होता है, जागने का समय आपको बिल्कुल खराब नहीं करना है। आप सो कितने बजे भी आप अपने हिसाब से अपने को मैनेज ऐसे करो। जागने और सोने का समय, अब इनमें क्या कह रहा था मैं आपको, कि आपकी जो अननेसेसरी क्रियाएं हैं, अधिक सोना। अब सामान्यतया डॉक्टर बताते हैं कि 6 घंटे सोना चाहिए, व्यक्ति को 7 घंटे सोना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिनका लक्ष्य हार्ड है, हार्ड से मतलब है यूपीएससी है, नेट है, कुछ और है, जेई है, नीट है, इंजीनियरिंग वगैरह कुछ और है, तो उनको दोस्तों 4 या 5 घंटे, 6-7 घंटे तो ज्यादा हो जाता है, 4 या 5 घंटे सोना चाहिए। क्योंकि मैं जो पढ़ने का समय आपको बता रहा हूं ना, कुछ भी आप पढ़ोगे, तो पढ़ने का जो भी समय है आपका, वो कक्षा के बाहर है। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के बाहर आपको 2 घंटे की जरूरत पड़ेगी, तो 2 ही घंटे आप पढ़ोगे, ना कि आप 1 घंटे पढ़ोगे, कोचिंग का 1 घंटे आप मान लोगे, नहीं। पढ़ने से मतलब है कि आप घर पे कितना पढ़ रहे हो, कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में जहां पढ़ रहे हो आप, उससे कोई सरोकार नहीं है। इसलिए सोना, खेलना, शादी में जाना, फंक्शन में जाना, फिल्म देखना, इत्यादि इत्यादि, दोस्तों से मोबाइल में, दोस्तों मोबाइल जो आपका है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, मोबाइल। और सबसे बड़ा दोस्त भी मोबाइल ही है। इसीलिए मोबाइल को अपने, अब इनमें एक और, कि आप ना अनुचित, या फिर यूं कह लीजिए समय खर्च करने वाली क्रियाओं से बचेंगे आप। जैसे कि आपको किसी ने बता दिया कि आप तैयारी कर रहे हो किसकी, सपोज दैट नेट, नीट, जो भी है आपकी, उस क्रिया में किसी का रोल नहीं है, क्या, फिजिकली कोई रोल नहीं है फिजिकल का, और नॉर्मली आपकी है। आपको कोई बता रहा है कि आप तो 2 घंटे दौड़ो, डेली 2 घंटे दौड़ो, लेकिन दोस्तों आपके पास तो समय है ही नहीं है, 2 घंटे दौड़ के आप क्या करोगे, तो वो अनुचित क्रिया आ जाती है वहां पर। आप अपने हिसाब से ऐसी क्रिया करो कि प्राथमिकता दो, आप वो बिंदु आप कभी नहीं भूलोगे। तो प्राथमिकता दो आपको उन कामों में समय खर्चे। अब यहाँ आपने कभी सुना होगा कि आप सूर्य नमस्कार करोगे, 10-15 मिनट का एक नमस्कार होगा, ये होगा वो होगा, और योगा करोगे, आप बहुत सारी योग करोगे, या फिर कोई भी काम करोगे, बहुत सारा जब समय खर्च होता है उन कामों को क्यों करो, नहीं करना है उन कामों को। और जो प्राथमिकता है उन्हीं कामों को करना है। उचित अनुचित कामों में मोबाइल, अब मोबाइल के अंदर क्या आएगा, जो भी सारे आपके सोशल मीडिया है, मैं ये नहीं कहता कि आप एक्टिव मत रहो, लेकिन एक्टिव रहो, सोशल मीडिया में कम चलाओ एकदम। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम के अलावा आप क्या देखोगे, टिकटॉक, ईटीसी, जो भी आपके, टिकटॉक खत्म हो गया आजकल, फिर भी और भी कई चीजें हैं। तो इनके अलावा जो भी चीज है आपकी, जो आपका समय खर्च कर रही है, उनमें आप कतई मत जाओ। खेलना कूदना अपने हिसाब से रखो, मैनेज करो कि शरीर सही रहे बस। अब अगली जो चीज आती है, नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे के समय में काम नहीं करें। यानी कि कैसे, काम का समय आपका 4 बजे तक का था पढ़ने का, लेकिन आप पढ़ रहे हो 4:30 बजे तक, आप इतने डेडिकेशन में आ गए। डेडिकेशन जो आपको बताया था पिछला बिंदु, डेडिकेशन में अगर आप आ गए
अब यहाँ पे एक करने वालों में लिख दो, अपने काम के प्रति या लक्ष्य के प्रति समर्पण रखें। पूर्ण समर्पण रखोगे आप, ठीक है। तो डेडिकेशन अगर आप रखोगे तो ज्यादा डेडिकेशन हो जाएगा, तो दूसरे काम का समय आप ले सकते हो, तो वो उस काम से बचे आप, दूसरे काम से आप बचोगे। इस चीज को, अपनी योजना को एकदम फॉलो करो, योजना को कतई मत भूलो आप, बिल्कुल आपकी योजना को नहीं भूलना है, ठीक है जी। योजना एकदम आपको नहीं भूलनी है। अपने काम के प्रति समर्पण रखें, समर्पण रखें, हमें अपने काम के प्रति समर्पण रखना है। तो समर्पण रखेंगे तो समर्पण का हमें पता कैसे चलेगा, मतलब समर्पण ज्यादा नहीं हो जाए, काम में समय का पता रखें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अलार्म सेट करेंगे। अब अलार्म अगर हम सेट करेंगे तो अलार्म कहां से शुरू सेट होता है, घड़ी या मोबाइल। तो दोस्तों मोबाइल का इस्तेमाल तो मैं कम से कम बता रहा हूं, इसलिए आपको घड़ी रखना है। घड़ी अपने ऑफिस में भी, ऑफिस में भी और घर पे भी। अब अलार्म सेट करेंगे, हर काम के बीच से में 5 मिनट का गैप देंगे, वो बात अलग है, लेकिन अलार्म सेट आप उस हिसाब से करोगे कि काम से 5 मिनट पहले का। लोग बाकी 10-15 बताते हैं, लेकिन लंबा काम अपने पास है नहीं है ना, सारे दिन में 10-15 घंटे अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 10-15 घंटे थोड़ी पढ़ा जाता है, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे में पता चल जाता है। इसलिए 5 मिनट पहले, एग्जैक्टली 5 मिनट पहले, कम से कम 5 मिनट पहले का अलार्म सेट करेंगे आप। स्मरण सेट करेंगे आप। अब स्मरण सेट करेंगे तो आप सब समझते हैं, स्मरण सेट करने के बाद में अगर हम देखेंगे कि दूसरे काम में हमारा समय नहीं जाएगा तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन एक चीज और है कि ये जो चीजें हैं मैं पढ़ाई के रूप में आपको बता रहा हूं, लेकिन ये किसी भी तरीके से एम्प्लॉय के रूप में आप और किसी भी मजदूर के रूप में सब जगह काम करोगे तो भी आपकी काम आएगी। इसीलिए मैं आपको एक बार इसको प्राइवेट सेक्टर की तरफ ले जाता हूँ। प्राइवेट सेक्टर की तरफ आप करेंगे तो सारी चीजें आपकी काम आएगी। योजना तैयार करोगे, अगर आप मैनेजर हो तो योजना तैयार करोगे, आपके अंडर में जितने भी काम आज कर रहे हैं उनकी करोगे। फिर भी अगर आप मैनेजर भी नहीं हो, एम्प्लॉय नॉर्मल भी हो, एजेंट भी, तो भी अपने ऑफिस की योजना तैयार करोगे। मैं ऑफिस में कितने घंटे काम करूं, घर पे कितने घंटे मेरे को आना है, और भी कुछ काम करना है, ऑफिस कब जाना है, बाजार कब जाना है, इत्यादि इत्यादि। और सभी चीजें आपकी योजना के अनुसार ही आ जाएगी। अब योजना तैयार कर लोगे तो, लेकिन इसमें क्या है कि काम आ जाता है थोड़ा। काम को अगर हम देखेंगे यहाँ पर, पढ़ाई में पढ़ाई देखेंगे, काम में काम देख लेंगे, तो जितना संभल सकता है उतना नहीं, यानी कि जितना आप संभाल सकते हो ना उतना ही लें, ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लें। कहते हैं ना कुछ लोग जबरदस्ती काम ले लेते हैं, सर मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, लेकिन वो उचित नहीं है, क्योंकि बाद में वो काम हो जाता है खराब, और ना ही तो वो काम भी सही हो पाता है उनका, और ना ही उनका दोस्तों अच्छा एक व्यक्तित्व बन पाएगा। इसीलिए आपको जितना उचित हो, जितना आप कर सके उतना ही आप ले। भारी मात्रा में आप जितना वजन नहीं उठा सकते, कहते हैं ना एक आदमी 1 बोरी लेके जाएगा तो उसके ऊपर 2 बोरी अगर आप रखोगे तो वो 2 बोरी कैसे लेके जाएगा। इसलिए जितना काम आप पे संभल पाए उतना ही आप लो। और एक मेरी तरफ से भी सलाह है कि आपने स्वास्थ्य का जब ध्यान रखोगे तो उसमें आप ये बताया ना मैंने आपको कि समय खर्च करने वाली चीजों से आप बचोगे, तो इसमें आप एक चीजों से और बचोगे कि यहाँ पे नहीं वाली में कर देता हूं मैं इसको, नशे आदि का इस्तेमाल नहीं करना एकदम। यानी कि अब नहीं से मतलब ये थोड़ी है कि सभी रुक जाएंगे मेरे कहने से, लेकिन अगर आपका जिस हिसाब का लक्ष्य है उस हिसाब से, ये मैं एकदम स्टूडेंट लाइफ में बता रहा हूँ आपको। अब एम्प्लॉय लाइफ में आप कर रहे हो, रात में कर रहे हो, दूसरे दिन आपको जाके ऑफिस में सरकारी योजना मिलेगी, लेकिन उसमें आपका दिमाग खर्च हो रहा है, उसमें भी आप कम से कम करो, बचे इनसे, मतलब नशे से भी बचोगे आप। इस काम को, लक्ष्य को पूर्ति के लिए आप नशों से बचोगे। स्टूडेंट के लिए तो एक तरीके से मान लीजिए निषेध है,
नीति शास्त्र में भरा पड़ा है ये बात, नशे से बचोगे आप, ये बचोगे वो बचोगे, इत्यादि इत्यादि। अब आपके इसमें अगर आप नशे से बच लेते हो और सब चीजें बच लेते हो, लेकिन अगर हम ये देख लेते हैं इसमें लगभग लगभग सारी बातें हो गई है, तो इसमें बचा क्या है? तो इसमें एक चीज बची है कि आपका जो प्रबंध है ना, यानी योजना व्यवस्थित ही हो आपकी। अगर व्यवस्थित नहीं है ना, तो उसको व्यवस्थित कर ले आप। ये नहीं है कि आपने अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को बुरा काम दे दिया, बुरे काम करने वाले को अच्छा। बुरे और अच्छे से मतलब है दोस्तों कि आप हार्डवर्क जो ले रहे हो, जितना काम आपका एम्प्लॉय कर रहा है उस काम को उतने तो दे नहीं रहे हो, उससे ज्यादा दे रहे हो, और दूसरा जो ज्यादा करने वाला है उसको कम दे रहे हो। इसीलिए ये प्रबंधन जो आपका है वो आप उचित करो, एकदम व्यवस्थित रखें। अब अगर आपका टाइम का भी है तो उसी का वही बात है कि सब बातें इतनी आ रही है कि जितना आप प्रबंध कर सको उतना अच्छा रहेगा। अब ये है ना कि आपको मैं बता रहा था शुरू में भी कि प्रायोरिटी रखो कामों की, लेकिन अब प्रायोरिटी के बाद में ये आता है जिन कामों को दूसरे कर सकते हैं ना, दूसरे कर सके, उन्हें आप ना करो, छोड़ दें, उन्हीं के लिए छोड़ दो आप। ठीक है, उन्हीं के लिए छोड़ दो। अब दोस्तों छोड़ने वालों में एक चीज और आ जाती है हमारी कि क्या ज्यादा मुश्किल काम है ना, नहीं में आ जाएगा ये भी। ज्यादा मुश्किल जो है, ज्यादा मुश्किल से मतलब जो हमें नहीं हो रहा है, यानी हमारे टारगेट में अचीवमेंट नहीं हो रही उसकी, तो उसको हम छोड़ेंगे क्योंकि हमें अगले काम में नहीं रखना है। अब अगली प्लानिंग जब हम करेंगे, चाहे हमें प्लानिंग बदलनी पड़ जाए, उसके लिए कल की अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा था कि प्लानिंग अगर हम करेंगे, लेकिन हमें पढ़ने वालों के लिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें रोजाना प्लानिंग करनी चाहिए, सभी के लिए करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि नित्य जो है, नित्य की योजना बनाए। पहले भी कह चुका हूं मैं आपको कि आपका एक एक मिनट प्रतिबंधित रखें, नित्य योजना बनाए आप। और वो भी कैसे? सुबह उठते बनाएंगे आप तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको शाम को टाइम नहीं मिला तो सुबह, और अन्यथा शाम को, यानी दूसरे दिन एक दिन एडवांस बनाओगे आप। आज शाम को बनाओगे योजना कि कल आपको सारे दिन में 24 घंटे कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। 24 ही घंटे रहते हैं हमारे पास में, सभी के पास में 24 घंटे रहते हैं। तो सुबह बनाए या शाम को बनाए प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग आप जरूर बनाए रोज की। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से काम छोड़ने हैं, कौन से करने हैं। और आपका जो काम ज्यादा हार्ड है उसको आपने आज छोड़ दिया क्योंकि दूसरे में आपको देना नहीं है उसको, तो कल आप उसको कैसे करोगे? कुछ काम होते हैं कि वो इमरजेंसी होते हैं, तो आप हैंड टू हैंड प्लानिंग चेंज करोगे तो आपका सिस्टम डगमगाएगा ही, वो बात एक अलग होती है। नित्य कार्यरत भी रहेंगे दोस्तों। अब कह रहा हूं ना, योजना बनाई, लेकिन योजना को क्रियान्वयन में भी तो लाएंगे। नित्य कार्यरत रहेंगे आप, यानी क्रियाशीलता आपके अंदर जरूरी होनी चाहिए। क्रियाशीलता आपकी कहीं भी बंद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप एकदम रोज काम करोगे, जो समय बताया है वही करोगे। और इसमें नहीं करने वालों में जो आ जाती है कि नहीं में अंदर ये आ जाता है कि जो आपने जिस क्षेत्र में आपको रुचि नहीं है ना, रुचि से मतलब है आपके लक्ष्य के अनुसार नहीं है, लक्ष्य नहीं है, उसमें समय वेस्ट नहीं करें। समय नहीं देना है आपको बिल्कुल भी। मैंने कहा ना आपको कि आपको अनुचित काम नहीं करने समय। ये नहीं है कि नॉलेज नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसका समय होता है प्लानिंग के हिसाब से। तो प्लानिंग में रखोगे इन चीजों को, प्लानिंग है ना, उन्हीं में ये सारी चीजें रखोगे आप। प्लानिंग ही है एक, ये मान लो आपको मैं प्लानिंग ही बता रहा हूँ, सारी चीजें प्लानिंग ही बता रहा हूँ। ठीक है, प्लानिंग ही तो नित्य कार्यरत रहे, कह रहा था मैं। नित्य कार्यरत से मतलब है कि हमें डेली, नित्य में हमारा एक एक सेकंड सेकंड भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल कार्यरत रहना है, एक एक मिनट एक एक सेकंड कार्य को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम, कतई भी।
अब दोस्तों ये मैं आपको कह दूं कि ये सारी चीजें हैं, ये योजना ही है। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि योजना एक महत्वपूर्ण चीज है, तो योजना में ही इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए चलेंगे आप। कह रहा हूं प्रबंधन भी एक योजना ही होती है। तो योजना में आप इन चीजों का जब ध्यान रखोगे तो आप एक और चीज में मैं भूल गया था आपको बताना भी, जब आप स्मरण सेट करोगे तो स्मरण तो आप सेट करोगे, लेकिन आपको तो सालों साल की भी योजना बनानी पड़ जाती है कभी कभार। तो उसमें आप एक क्या करोगे, कैलेंडर लोगे। कैलेंडर में आप निशान मारोगे या फिर अपना लक्ष्य जो है अपनी प्लानिंग सेट करोगे। लक्ष्य और योजना के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, योजना के हिसाब से आप इसमें प्लानिंग सेट करोगे। अब जब एम्प्लॉय में आप देख लो, चाहे कहीं भी देख लो आप, अब इसमें एक और चीज आ जाती है जो करने वाली बातों में है कि आप जब काम कर रहे हो, आप सब जानते हो कि 2 मिनट भी अगर हम काम करेंगे तो अगला काम शुरू करेंगे तो हमारा माइंड जो होता है, माइंड को भी तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इनमें क्या अंतराल रखेंगे काम के बीच में, काम के बीच में अंतराल रखेंगे आप। अब वो काम के हिसाब से है कि कितना अंतराल आप रखना चाहते हो। ठीक है, कितना अंतराल रखना चाहते हो आप। कामों के बीच में अगर हम अंतराल रखेंगे, हम सभी जानते हैं कि अंतराल रखेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। यानी कि अब अंतराल कैसे रखेंगे आप, योजना के हिसाब से ही आप रखोगे, यानी काम के हिसाब से आप रखोगे। योजना भी काम के हिसाब से होगी और काम योजना के हिसाब से होगा। जैसे कि आपने, अब मेरी बात है रहा है कि 1 घंटे काम कर रहे हो, 5 मिनट का अंतराल, 10 घंटे लगातार काम नहीं कर सकते। और काम को टुकड़ों में इस तरह बांटना है, छोटे छोटे टुकड़ों में ही आप बांटोगे। स्टडी 5 घंटे कर रहे हो, कौन मना कर रहा है 5 घंटे मत करो, लेकिन 5 घंटे में 1 घंटे ज्यादा से ज्यादा, मैं तो कह रहा हूं आधी घंटे एक बार पढ़ो, फिर 2-4 मिनट का गैप दो, ताकि आपका मन अनुचित कामों में भटके नहीं। उन अनुचित कामों को आप वहीं कर लो, आपको ये पता रहे कि मेरे को 10 मिनट बाद में ये पढ़ना है या फिर ये काम करना है। अब जो ऑफिशियली लाइफ होती है उसमें ये समस्याएं ज्यादा रह जाती है, लेकिन फिर भी वहां भी आपको कोई मना नहीं करेगा। 5 मिनट का गैप लो आप, आपके पास में इतना गैप तो होता है, 1 मिनट का लो ना, आप 5 का क्यों ले रहे हो। आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो 1-2 मिनट का गैप लो। ये तो किसी भी तरीके से है तो काम का उचित हिसाब से गैप लोगे आप। ज्यादा लंबा जो होता है वो नहीं करोगे आप। समय को क्या है, छोटे टुकड़ों में बांटोगे आप, जितना हो सके कम रूपों में आप बांटोगे। यानी कि रूपों से मतलब है कि ये पढ़ाई का, ये हिंदी का, वो गणित का, ये इसका, ये इसका, ये इसका, कम रूपों में बांटोगे आप। ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई का बांट लिया, गणित का आज है, विज्ञान का कल है, गणित का 1 घंटे है, विज्ञान का 2 घंटे। कम से कम रखो, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में रखो आप। जहां नहीं समझ रहे हो आप एक एम्प्लॉय के रूप में आप समझो कि आपने अगर एक काम को, मान ला आपको 50 कॉल करनी है, आपको 50 कॉल करनी है। अब आप इंपोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट आप सब छांट लेते हो, लेकिन आपको 50 कॉल कैसे करनी है, टुकड़ों में। 50 कॉलों में आपका 10 मिनट 15 मिनट जो भी है, तो आप एक 20-20 25-20 मिनट का योजना बना लो। इसमें आप जो है नॉट कनेक्टेड वाली को करोगे, इसमें आप नॉट रिसीव वाले को करोगे, इसमें आप इनको करोगे, इसमें आप जो कॉल बैक वाली करोगे। ऐसे ऐसे करके आप छोटी छोटी योजनाएं तैयार करोगे। योजना 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 के भीतर योजना, योजना के भीतर योजना, ऐसे करोगे। योजना का जो है आप एक दोहरे सोपान में ले जाओगे इसी तरीके से। ये से आपने बावड़ी देखी है कभी किसी को कि बड़ी योजना छोटी 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 उससे छोटी, एक एक सेकंड की आप रखोगे, तभी आपका क्लियरिफिकेशन हो पाएगा, आप व्यक्तित्व में निखर पाओगे। अब दोस्तों ये मुख्य बातें मैंने आपको लगभग बता दी है। इनमें भी अगर कोई रह जाती है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर इनमें कोई बात आपको उचित लगती है जो मैंने बताई नहीं है तो आप सजेस्ट करिए। ऐसी बात नहीं है कि ये एक लोहे की लकीर हो गई, अगली बार भी इसमें कुछ परिवर्तन कर देंगे, अगला पार्ट लेके आ सकता हूं मैं। और वैसे अभी मैंने आपको बताया ध्यान बिंदु, इसमें मैंने आपको बताया कैसे योजना बनाएंगे।
योजना बनाएंगे, क्या ध्यान रखोगे, इनके हिसाब से फिर योजना कैसे बनानी है वो मैं आपको बताने वाला था, लेकिन अगले पार्ट में। पहले इनका एक बार समय प्रतिबंध प्रबंधन जो है वो कौशल समझा रहा हूं मैं आपको, कौशल में क्या चीज होती है। अब समय प्रबंधन की योजना तो बताया नहीं मैं आपको, इसीलिए कौशल में इन चीजों का ध्यान आएगा, कौशल ये इन चीजों से आपका बढ़ेगा। योजना प्रबंधन, योजना ये प्रबंधन ही है, योजना ही। और योजना तैयार किस तरीके से करेंगे, क्या ध्यान रखोगे, इसमें सारी चीजें है। मोबाइल आपका साथी है, लेकिन आप इसको कम काम में लो, बहुत कम। सोशल मीडिया पे आपके रुचि हो, लेकिन आपके लक्ष्य क्या कह रहा है ये निर्धारित करो। आप एक बार मनन करो, चिंतन करो डेली। ये मैंने आपको बताया नहीं कि आप रोजाना सुबह उठ करके एक बार ये सोचे कि मैं, या फिर आप सुबह उठने से नहीं, कल शाम को आप सोने से पहले योजना तैयार करोगे ना अगली घर की। जब आप सोचोगे कि मैंने कल जो किया था काम, उसमें मैंने जो किया है उतना किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, क्या रह गया और कल क्या इंप्रूवमेंट करना है, ये सब सोचो। आप कल सुबह उठ के सोचो कि मेरे को ये इंप्रूवमेंट करना है। कल सुबह अगर आपको लग रहा है कुछ काम मैंने कल अनइम्पोर्टेंट योजना बना ली, तो उसको आप चेंज कर सकते हो सुबह। इसीलिए आप शाम को सोच के सो कि आपने क्या काम नहीं किया, क्या नहीं किया, तो क्या करना चाहिए था आपको, क्या आपने इसमें कर दिया गलत। इसीलिए तो अब मैं दोस्तों आपको मुख्य बिंदु जो बताने वाला हूं, इसके लाभ क्या क्या है। अब लाभ को वैसे सामान्यतः आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या लाभ है। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि अगर आपको समय का सूर्य होना है, आपको अपने व्यक्तित्व को निखारना है, आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, आपको एक महान व्यक्तित्व बनना है, एक महान एम्प्लॉय बनना है, एक सेलिब्रिटी, तो वो भी मैनेजमेंट से ही बनेंगे, लेकिन सेलिब्रिटी वाली एक बात अलग आ जाती है। व्यवस्था योजना सब वही है, सारी चीजें इनमें ही है, लेकिन उनके हिसाब से कुछ और भी स्पेशल करना पड़ता है योजना। मैंने आपको इसमें कुछ एग्जांपल ऐसा दिया नहीं सेलिब्रिटी वाला, इसीलिए। तो दोस्तों ये जो सब आपके पास में जो लक्ष्य है उनको हासिल करने के लिए आपको समय प्रबंधन करना पड़ेगा। और समय प्रबंधन अगर आपका हो जाएगा तो उससे वही लाभ है जो आपके उद्देश्य जो है, इसमें वही लाभ है, उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। अब उद्देश्य मैं आपको बताऊं तो उसमें कोई बातें नहीं है, लेकिन मैं आपको लाभ बताता हूँ सीधे लाभ बताने में। तो आपका क्या है कि पहला बिंदु जो ये आ जाता है कि आपका जो है सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी आपकी, एक भी उद्देश्य नहीं बचेगा। समय लग जाएगा लेकिन उद्देश्य बचेगा नहीं। आप योजना बनाओगे तो उद्देश्य कैसे बचेगा आप बताओ। आप कहोगे कि मुझे तो कार भी लेके आनी है, लेकिन कार आपने पास में आज बजट है, कल का है, लेकिन आज बजट है कार का है नहीं है, तो आप योजना कल की बनाओ ना। आज अगर आप कार ले आओगे तो आपका तो व्यवस्था ढांचा जो होता है चरमरा जाएगा ना एकदम। तो सारे लक्ष्य मिलेंगे लेकिन टाइम से मिलेंगे आपको, उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। उद्देश्य जो होते हैं सारे लक्ष्यों के अंदर आ जाते हैं, सारी योजना पूरी वही हो जाती है। अब इसका क्या है आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में आप सब जानते हैं व्यक्तित्व कई प्रकार का होता है दोस्तों। व्यक्तित्व में आप ये समझ लो कि व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से भी व्यक्तित्व में रहता है, और सामाजिक के अलावा आप कह लो कि पेशेवर व्यक्तित्व भी आदमी का होता है। पेशेवर से मतलब है कि बता रहा हूं मैं आपको कि एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है, एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसका अगर ये सारी योजनाएं सही है तो उसका एम्प्लॉयमेंट जो उसका व्यक्तित्व है वो एक मिसाल हो जाएगा। बताया ना मैंने आपको, एक मिसाल होना अगर आप चाहते हो तो ये सब हो जाएगा। तो उसका व्यक्तित्व एकदम अच्छा हो जाएगा। तो व्यक्तित्व में कोई सा भी व्यक्तित्व हो, सारा व्यक्तित्व इसमें सही हो जाएगा। और छवि सुधरेगी, व्यक्तित्व होगा, छवि पेशेवर हो जाएगी। पेशेवर को अब दूसरी शब्दावली में समझो आप। पेशेवर का मतलब है कि आपका जो काम है वो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, आप अपने पेशे के प्रति वफादार हो जाओ, यानी कि पेशे से ही आप समय प्रबंधन वाले हो जाओ। छवि पेशेवर हो जाएगी आपकी, समय प्रबंधन के हिसाब से आपको लोग फॉलो करेंगे, उस हिसाब से पेशेवर आप हो जाओगे। लोग कहते हैं ना कि ऑफिशियल अकाउंट, ऑफिशियल अकाउंट क्या होता है, लोग जरूरी थोड़ी वो ऑफिस है उनका हैंडल हो रहा है। ऑफिशियल का मतलब है कि उनका व्यक्तित्व जो है वो उसमें सारा रहता है, उनकी योजना उनमें सारी इंप्लीमेंट करके रखते हैं, वो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से रखते हैं उसको। अब ये छवि पेशेवर आपकी हो जाएगी, अच्छी छवि हो जाएगी, सुधर जाएगी, तो आपके सारे योजनाओं की पूर्ति हो जाएगी। आपको कभी जो है गम नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, उद्देश्य सारे पूर्ति हो जाएंगे। इसीलिए आपको जो होता है
दुख या जो होती है समस्या, जिसकी मैंने आपको कौशल समझा दिया, लेकिन अगर आप समय मैनेजमेंट समझ लोगे तो कौशल की जो उस कौशल की जरूरत ही नहीं, लेकिन वो कौशल ही एक्चुअल में योजना वाला है। दुख जो होता है आपका, जैसे समस्या कम हो जाएगी, एकदम कम, बिल्कुल नील के बराबर हो जाएगी। क्यों आएगी समस्या? अगर आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट करोगे तो। और आपका सभी तरीके से सांसारिक सारा जो है एक व्यक्तित्व आपका होता है, सामाजिक होगा, आपका धार्मिक होगा। धार्मिक में आप समय मैनेजमेंट करोगे, आप रोज धर्म को दोगे, आपका हो जाएगा समय धार्मिक मैनेजमेंट। और इनके अलावा जो आपकी है सभी रूप से छवि तो स्पष्ट हो ही रही है, लेकिन आपको जो है मानसिक और शारीरिक संतुष्टि, अब आप कहेंगे कि ये शारीरिक संतुष्टि कैसे मिल जाएगी? तो दोस्तों शारीरिक संतुष्टि तो आपको मिलेगी ना, आपके जो मानसिक संतुष्टि बिल्कुल हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रोज योगा करो वगैरह करो, तो वो एक अलग चीज होती है। जबरदस्ती आपके दिमाग में तो आपके टारगेट घुस रहा है, मेरे टारगेट यूपीएससी है, यूपीएससी है, आप रोज योगा करोगे, सुबह सुबह आप योगा करोगे 1-1.5 घंटे 2 घंटे, आपके पास टाइम तो पूरे 2 घंटे पढ़ने का था, आपने तो योगा कर लिया, क्योंकि आपने सोचा कि मेरा तो स्वास्थ्य सही रहे, मैं तो स्वस्थ रहूं। लेकिन दोस्तों आपका मानसिक अगर स्वास्थ्य सही रहेगा, अगर आप मनोविज्ञान पढ़ोगे तो मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य बाद में अपने आप सही हो जाता है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य टाइम मैनेजमेंट से अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी कोई लाभ, इनमें सभी चीजों का लाभ है, जहां भी एक पेड़ के एक पॉइंट कर सकते हैं। उचित समय दें, उचित समय देंगे तो दूसरे का नहीं होगा, वो लाभ हो जाएगा। लेकिन ये मुख्य लाभ जो आपके थे वो ये थे दोस्तों। और इनमें अगर ऐसी कोई चीज है लाभ में, उद्देश्यों की पूर्ति में जो ऐसा कोई उद्देश्य है जो ध्यान में नहीं रखा हो, या फिर इनमें कोई ऐसा लाभ है जो नहीं हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन मेरे हिसाब से ये आपका जो समय प्रबंधन का है ये क्लियर हो गया। अगर आप ये फॉर्मूला आप ये अपना लेते हो, तो ये दोस्तों ये मैंने आपको जो बताया समस्या कौशल की जरूरत नहीं है, लेकिन कौशल का वो दोस्तों जो था एक्चुअल में ये प्लानिंग थी। ये महत्वपूर्ण की समस्या में आप 6 सोपान 7 सोपानों में करोगे, लेकिन दोबारा प्लानिंग करोगे। मैंने आपको कहा ना कि अगर आपकी प्लानिंग सक्सेस नहीं हो रही है तो दोबारा प्लानिंग करोगे, आप एक बार देख लोगे, प्लानिंग व्यवस्थित करेंगे लक्ष्य के हिसाब से। इसीलिए उसको यहाँ पे अप्लाईमेंट आप कर दो एक बार लक्ष्य के हिसाब से। अगर आपको प्लानिंग नहीं है, आपका शॉर्ट टर्म जो टारगेट मैंने आपको बताया था यूपीएससी है, आप मान लो, लेकिन आपकी यूपीएससी परीक्षा निकल गई तो आप तो योजना बदलोगे अपने आप ही, इसलिए योजना बदले लेकिन व्यवस्था के हिसाब से। और वो फॉर्मूला जो समस्या सुलझाने का था वो एकदम पूरा 6 के 6 लगा दो आप इसमें, आप योजना करेंगे तो। आप एक पहले तो समस्या को एक लक्ष्य समझ लो, लक्ष्य की आप जानकारी हासिल करो क्या होता है, उसके बाद में आप उसमें जो है सोल्व समस्याएं का समाधान ढूंढो कि आप मेरे को कोचिंग से तैयारी करनी है या फिर जो है सेल्फ स्टडी करनी है या कुछ भी करना है, तो आप उसी के हिसाब से ढूंढोगे। सेल्फ स्टडी आपने सिलेक्शन कर लिया तो आपकी योजना बनाओ, आप 5-7 घंटे पढ़ सकते हो। 5-7 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सारी योजनाएं आ जाएगी। अगर वो योजना आपके पास में सक्सेस नहीं होती है तो दोबारा आप करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है आपकी समय प्रबंधन का कौशल। तो दोस्तों अब बात आ जाती है दिनकर जी की उसी पंक्ति का जवाब स्वयं दिनकर जी ने कैसे दिया है। जब आप उर्वशी महाकाव्य पढ़ोगे, मैंने आपको जो पहले बताया था वो रश्मिरथी से था, अब पढ़ोगे आप उर्वशी से, तो पुरवा जो थे वो कहते हैं उर्वशी से, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। यानी कि दिनकर जी ने कर दिखाया कि उन्होंने समय प्रबंधित कर लिया। उन्होंने दोस्तों एक अध्यापक के रूप में अपनी छवि बनाई है, एक राजनेता के रूप में अपनी छवि बनाई है, एक कवि के रूप में अपनी छवि बनाई है, एक आंदोलनकारी के रूप में अपनी छवि बनाई है, एक अच्छे गृहस्थ के रूप में, एक अच्छे पढ़ने वाले के रूप में, संघर्ष करने वाले के रूप में, सब जगह छवि बनाई है। इसीलिए ये पंक्तियां मैंने आपको एक उदाहरण के लिए कही थी, वो पंक्तियों का जवाब उन्हीं की पंक्ति से दे दिया है। और भी यहाँ पर बहुत कुछ कहा जा सकता है दोस्तों। समय प्रबंधन छोटा विषय नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसमें ध्यान देने योग्य बातें बता रहा हूं। सिर्फ जो ध्यान देने योग्य है इनका आप ध्यान रखोगे, सिर्फ ये सारी जो बिंदु हैं इनका आप ध्यान रखोगे, इनमें आपको करने वाली सारी चीजें, लेकिन काम करते समय पे ध्यान रखोगे। और योजना जो आपकी है वो आपका काम है,
समय प्रबंधन है, लेकिन उसको काम करोगे। मैंने कहा ना आपको क्रियान्वयन में लाना है प्रबंधन का नाम, इसलिए प्रबंधन इसमें जुड़ा हुआ है। और ये सारी चीजें आपकी तो अगर आप कर लेते हो तो ये आपका कौशल है, और इस कौशल में अगर आप पारंगत हो जाते हो, ये आपका कौशल हो जाता है कंप्लीट, तो आपको अपने लक्ष्य से, आपको समय का सूर्य बनने से, आपको अनंत काल तक जगमगाने से कोई नहीं रुक सकता आपके लक्ष्य से, आपको कोई नहीं रुकेगा अगर आपको ये सारी चीजें आ जाती है तो। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें अगर आपके पास में आ जाएगी तो आपको अपने लक्ष्य से कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, मिलते हैं। अगर मैं एक बार ये कहूं कि इनको एक एक में ढाल के बताऊं तो उसमें आपको अगले में बताऊंगा कि कौन से सेक्टर का किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है पूरे 24 घंटे की। मतलब इसमें तो मैंने आपको सिर्फ ध्यान बिंदु बताई है, और हानि ऐसी कोई होती नहीं है, इसीलिए लाभ ही बताया है मैंने। हानि समय मैनेजमेंट से होती नहीं है, लेकिन फिर भी हानि ये हो जाती है कि पारिवारिक रूप से अगर आप समय नहीं देते हो, लक्ष्य में ज्यादा डेडिकेशन हो जाता है, आत्मसमर्पण समर्पण जिसको बोलते हैं ज्यादा हो जाता है, तो फिर पारिवारिक समस्याएं आ जाती है, और भी दोस्तों में सामाजिक समस्या आती है, लेकिन सब सोल्व हो जाती है। आपके लक्ष्य मिलती सब सोल्व हो जाता है। घर वाले राजी हो जाएंगे, आपके दोस्त राजी हो जाएंगे, अगर आप नौकरी लग जाओगे तो सब राजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको इन ध्यान बिंदुओं के बारे में बताया है, और अगली बार हो सके तो मैं 2-4 उदाहरण एक रूप में आपको कह दूं कि एम्प्लॉय के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, एक और कुछ के रूप में, इसीलिए बता सकता हूं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो। इसीलिए अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।